Very good morning, students. Welcome back to the second lecture of maths of class 10th. Now, in this lecture, we will solve exercise 2.2 and we will also verify the relationship of zeros and coefficient. So, in previous lecture, if you remember, we had discussed about the zero of the given quadratic polynomial and we had also verified the relationship of zero. Okay, so we will solve here. So first we will make solution of these questions. First it is x square minus 2x minus 8. So we have to split it first. Okay, so we have to solve it by splitting the middle term. So how to split it? First क्या करेंगे कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू 8. सो वी विल गेट एट एक्स स्क्वायर. ओके, और हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लाना है -2x. तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे एज इट इज है, उसके बाद जो माइनस का साइन है वो भी लिख देंगे, लास्ट में हम 8 लिख देंगे -8 जो साइन है. अब बीच में साइन हमें क्या देना है, we will multiply this first sign and the last sign and give the sign whatever comes. तो यहां माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस और माइनस होकर के होता है हमारा प्लस. यानी 8 को ऐसे स्प्लिट करना है दो पार्ट में यहां कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों टर्म का 8x स्क्वायर आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, -2x. यानी प्लस करने पर यहां पर 2x आ जाना चाहिए. तो हम देखते हैं कि 8 को हम दो पार्ट में कैसे ब्रेक कर सकते हैं. जैसे 8 है तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, तो 2 2 जा 4 और 2, यानी यहां पर हम -4x लिखते हैं और यहां पर 2x लिखते हैं. तो माइनस प्लस माइनस होकर के हमारा हो जाएगा ये -2x और 4 इंटू 2 4 इंटू 2 अगर करते हैं तो हमारा आता है आंसर 8x स्क्वायर. मीन्स इट इज करेक्ट. तो इसके आगे हम बढ़ेंगे अब. सो इट विल बी x स्क्वायर. अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों टर्म में हम कॉमन ले लेंगे, यानी इसमें और इसमें. तो हम क्या कॉमन लें, दोनों में x है तो हम ले लेंगे x, बचेगा यहां पर x -4. यहां पर 2 अगर हम कॉमन लेते हैं मैक्सिमम तो 2 1 2 एंड 2 4, सो +2 ये x -4 इज इक्वल टू 0. अब ध्यान देने वाली एक बात है कि while splitting this middle terms, whenever you take common in any of these two terms, you will get the same bracket in both situation. Means you will get the same bracket in both while taking common. If you are not getting both equal, means there is something mistake. So we have got the equal x -4. Once now we will write this x -4 and once x +2 is equal to 0. Now this will be equal to, means this given polynomial x square minus 2x minus 8 will be 0 when this x -4 is equal to 0 and x +2 is equal to 0. Now we will find the 0. So to find out 0, what we need to do, this digit will be shifted by just using equation. So x is equal to 4 and here it will be x is equal to -2. So we have obtained the 2 0 of this given polynomial. So if it is quadratic polynomial, we will get 2 0. If it would be cubic, we will find 3 0. तो क्यूबिक होगा तो 3 0 आता और क्वाड्रेटिक होता तो 2 0 आता. क्वाड्रेटिक मैंने बता दिया है x स्क्वायर हो तो. अब इसको क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे.
वेरीफाई के लिए क्या करते हैं, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमने पिछले बार में किया था, यानी सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू मीन सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो सम ऑफ जीरो हम ले लेंगे अल्फा और बीटा, यानी ये अल्फा और ये बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पर ऐड करेंगे तो 4 प्लस माइनस 2 ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इसका कॉफिशिएंट ले लेंगे इसमें, तो कॉफिशिएंट ऑफ बी किसका होता है, यानी ये होता है बी, तो हम बी का क्या है -2, और एक बार ये माइनस अंदर और एक बार ये बाहर में है, -2 हो गया। इसके बाद ए क्या है, ए हमारा 1 है, तो हमारा क्या आ गया माइनस माइनस प्लस मीन्स 2 हो गया। ओके, इन सिमिलर वे हम क्या करेंगे, और अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी ये जीरो आए हैं, सो -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -8। ओके, और हमारा इसका फॉर्मूला होता है माइनस सी बाई ए। सी कितना है, सी यहां देख सकते हो -8 है, -8, और ए कितना है, यहां 1 है, 1 है, तो हमारा मिल गया माइनस सी बाई ए। थोड़ा सा मैं उसको इधर कर दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा हम यहीं लेंगे, 4 इंटू 2 यानी 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी बाई ए। क्या है, सी बाई ए में देख सकते हो कि सी जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है, यानी -8 अपॉन ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हम यहां लिखेंगे 1 क्योंकि इसके पहले 1 है, तो हमारा ये मिल गया कितना, ये -8 इज इक्वल टू ये भी -8, यानी दोनों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उसका कोफिशिएंट जो होता है सी बाई ए वो भी हमारा माइनस क्या आ रहा है, माइनस हमारा 8 ही आ रहा है दोनों में, और इसमें भी हमारा आ रहा है ये माइनस, यहां नहीं होगा, माइनस बी बाई ए है, तो हमारा हो जाएगा माइनस ये, तो हमारा ये आ जाएगा 2। इसी तरह से दूसरा भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये भी हमारा, इसको भी हमें वैसे ही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, यानी ऐसा हमें स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 और माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए, माइनस करने पर भी 4s आए। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 4s स्क्वायर जो पहला टर्म है हम एज इट इज लिख देंगे, लास्ट का टर्म एज इट इज लिख देना है, देन मल्टीप्लाई दिस साइन एंड दिस साइन, सो माइनस प्लस माइनस वी विल गेट, सो वी विल राइट हियर माइनस। अब 4s लाना है हमें तो 4s को स्प्लिट हम दो ही फॉर्म में कर सकते हैं, 2 और 2, तो हम यहां लिखेंगे 2s और 2s,
अब दोनों को माइनस टू एस करते हैं तो माइनस 4s आ जाता है, और 2 इंटू 2 करते हैं तो 4s स्क्वायर आ जाता है, यानी ये सही है, इज इक्वल टू 0 हम कर देंगे। अब ये 4s स्क्वायर हम यहां पर दोनों में अब कॉमन लेंगे, तो हम यहां पर क्या ले लेंगे कॉमन, 2s ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा हमारा s माइनस 1, और यहां पर हम ले लेंगे 2s माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस, यहां पर हम कॉमन लेंगे 1, तो ये भी हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार अब हम ये लिखेंगे और एक बार ये ब्रैकेट से पहले वाला, 2s माइनस 1 हो जाएगा और दूसरा भी 2s माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दिस पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0 व्हेन दिस विल बी इक्वल टू 0, मींस 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, 2s इज इक्वल टू 1 और यहां पर भी हम 2s इज इक्वल टू 1। अब s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, उसी तरह से यहां भी हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2। अब ये हमारा आ गया इसका 0। अब हमें वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए हमें जैसे अभी मैंने बताया वैसे करना है, यानी सम ऑफ 0, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, माइनस बी बाई ए होता है। तो सम ऑफ 0 में दोनों को हम प्लस करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है यहां पर हम लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो, ऑलरेडी वेरिफिकेशन के लिए। तो माइनस बी है ये हमारा -4 और ए क्या है 4। ओके, तो -4/4। अब हम इसको माइनस यहां है तो यहां पर हम माइनस अंदर में और माइनस बाहर भी रखेंगे। अब यहां पर हो जाएगा हमारा 2, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 1, यानी ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, ये तो आया ही है, इसको भी कैंसिल करेंगे 1, मींस 1 इज इक्वल टू 1। यानी हमारा सम ऑफ 0 जो है वो दोनों, सम ऑफ 0 जो है वो 1 आ रहा है और कोफिशिएंट जो आ रहा है वो भी 1 आ रहा है, मींस ये वेरीफाई हो गया कि इट इज करेक्ट। नाउ in similar way we have verified the relationship between the 0 and the coefficient, means 0 and coefficient both should be equal. Now in similar way we will find the product. So product में क्या होता है, यहां प्रोडक्ट में होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा में दोनों हम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू 1/2, तो हमारा मिल जाएगा 1/4। और इसका होता है फॉर्मूला, चलो मैं इस पेज इस साइड में कर देता हूं। सो यहां पर हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू C/A होता है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 को हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, यही जो हमने यहां लिया है, यानी 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू C कितना है यहां पर, C है 1 कांस्टेंट टर्म, और A कितना है यहां पर 4 है, तो हमारा आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। सो this zeros and coefficient of the terms are verified, means relationship are verified. So in this way you have to do all these questions. Okay, so you can find out by the same method. Third one is also 6x square minus 3 minus 7
and second one is also t square minus 15. So one is fifth one I am doing now. Fifth one I am doing right now. So fifth one is t square minus 15. Now you can see here that there is only two terms, means we can find out the solution. Here we can write the solution over here also. इस इक्वेशन को हम थोड़ा एक्सपांड करके लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15. ऑल्दो 0t रखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम यहां पर पीछे में हमने नहीं लिखा था, लेकिन हम यहां पर लिख के आप भी पीछे में लिख सकते हो कि ए बी सी टर्म्स क्या है, ताकि इट विल बी इजी टू फाइंड आउट द जीरो एंड द कोफिशिएंट. सो यू कैन ऑल्सो राइट हियर ए इज इक्वल टू जो होता है साइड में लिख देंगे, ए इज इक्वल टू जो होता है इसका 1 है, फिर बी इज इक्वल टू क्या है 0 है, और सी इज इक्वल टू क्या है माइनस 15. तो ये तीनों चीज हम लिख देंगे ताकि हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करने कन्वीनियंट हो. अब हम देखते हैं कि ये टी स्क्वायर माइनस 15 बिकॉज इट हैज नो वैल्यू. तो टी स्क्वायर माइनस 15 हम देखते हैं, अगर हम टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और फिर टी इफ वी रिमूव द स्क्वायर देन हियर रूट विल कम. सो हम यहां पर रूट, और हमें मालूम है कि रूट का वैल्यू 2 होता है प्लस माइनस रूट 15. तो हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू जो होगा वो 2 वैल्यू होगा, एक बार प्लस में होगा रूट 15 और एक बार माइनस में होगा रूट 15. ये हमारा 2 वैल्यूज हुए किसके, t के. अब हम फाइंड करेंगे वेरिफिकेशन इसका, मींस रिलेशनशिप या वेरिफिकेशन कर सकते हैं. रिलेशनशिप वेरिफिकेशन, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, रिलेशनशिप लिखें या वेरिफिकेशन लिखें. तो यहां पर अब क्या हम करेंगे, सम ऑफ जीरो करेंगे. सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए. तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, यानी प्लस 15 रूट 15 और माइनस रूट 15 इज इक्वल टू, यहां माइनस बी क्या है, माइनस बी यानी 0 है, तो 0 अपॉन ए क्या है 1 है. मींस हम यहां देख सकते हैं कि एक है प्लस में एक है माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 0 और ये भी हो जाएगा टर्म 0. मींस सम ऑफ जीरो इज ओके. वी हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, दे आर इक्वल. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है c बाई ए. तो c बाई ए के लिए हम प्रोडक्ट पहले कर लेंगे, यानी प्रोडक्ट दोनों का प्लस 15 रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में होता है c बाई ए. तो c हमारा क्या है वैल्यू, वी कैन सी हियर, और वी कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम c मीन्स कांस्टेंट वैल्यू होता है माइनस 15 अपॉन a. So a we are having 1, means we are getting minus 15. अब हम जानते हैं कि माइनस, if we multiply 2 times means minus into minus 15 and root plus 15 we will get minus 15. और रूट जो होते हैं 2 बार अगर कोई भी नंबर रूट वाली मल्टीप्लाई हो तो उस पर से स्क्वायर जो रूट है वो हट जाएगा, मीन्स वी विल गेट द वैल्यू ओवर 15 हियर. तो इसके भी रिलेशनशिप वेरीफाइड हो जा रहे हैं. इस तरह से हमें इसमें 2-3 क्वेश्चंस और हैं. यू हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 4
and question number 6 and 3. So rest of the questions you will find out. If you have any doubt, you may ask me to the going to the comment section. I will tell. Till then, thank you.